हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था रिप्लाई के लिए। तो कल आपको बताया था कि जो रिप्लाई जो अपनी होती हैं वो अपनी दो प्रकार की होती हैं। रिप्लाई दो प्रकार की होंगी। नंबर एक फॉर्मल रिप्लाई, नंबर टू इनफॉर्मल रिप्लाई। इसका जो मतलब होता है वो आपका होता है औपचारिक प्रत्युत्तर। इसका मतलब होता है अनौपचारिक प्रत्युत्तर। रिप्लाई दो प्रकार की होती हैं, एक होता है फॉर्मल रिप्लाई, दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल रिप्लाई। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग यहाँ देखेंगे फॉर्मल रिप्लाई के बारे में, देखेंगे कि ये इसमें होता क्या है। तो देखिए आप लोग, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फॉर्मल रिप्लाई की। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी प्राप्त किए गए निमंत्रण पत्र का जवाब देने के लिए हम लोग रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। रिप्लाई हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। अब हम यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, फॉर्मल रिप्लाई के बारे में बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। फॉर्मल रिप्लाई, इसके कुछ नियम होते हैं। रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है, नंबर 1 फॉर्मल रिप्लाई लिखते समय हमेशा थर्ड पर्सन ही सी दे नेम की भाषा का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग फॉर्मल रिप्लाई लिख रहे होंगे तो फॉर्मल रिप्लाई में क्या करना है, हम लोगों को थर्ड पर्सन जो क्या होता है ही, सी, दे और नेम की भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 फॉर्मल रिप्लाई में जवाब देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं और ना ही रिप्लाई देने की तारीख लिखी जाती है। जो रिप्लाई देने वाला है, जो जवाब देने वाला है, वो व्यक्ति ना तो उस रिप्लाई में अपने हस्ताक्षर करेगा और ना ही उसमें वो तारीख, वो डेट मेंशन करेगा जिस तारीख को उसने जवाब दिया है। समझ गए ना।
अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि आपको रिप्लाई का किस तरीके से प्रारूप होता है, कैसे रिप्लाई आपको तैयार करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को, निमंत्रण, पाने वाले व्यक्ति का नाम प्लस थैंक या फिर थैंक्स ए लॉट टू प्लस निमंत्रण देने वाले का नाम। पहले क्या करना है, निमंत्रण पाने वाला व्यक्ति, जिसको निमंत्रण दिया गया है, जिसको निमंत्रण मिला है, उसका नाम लिखा जाएगा। फिर में थैंक या थैंक्स लिखा जाएगा, बता दूंगा अभी आपको उसके बारे में। अलॉट टू, निमंत्रण देने वाले व्यक्ति का नाम आएगा, प्लस ऑन द ऑकेजन ऑफ, यहां उत्सव का नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहां, उत्सव का नाम। फिर डेट प्लस डे प्लस प्लेस, स्थान, उसके बाद फिर ही सी, इन दोनों के साथ में हैज, अगर ये नहीं है तो फिर दे, हैव ग्रेट pleasure in accepting, ACCPTI, accepting the invitation, फुल स्टॉप। ही शी या फिर दे, यहां विल, श्योरली अटेंड द फंक्शन। ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना जवाब लिखना होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले क्या लिखना है, निमंत्रण पाने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जिसको निमंत्रण मिला है, क्योंकि जवाब कौन देगा, जिस व्यक्ति को निमंत्रण मिला है वही व्यक्ति जवाब देगा। थैंक और थैंक दोनों में क्या अंतर है, थैंक और थैंक्स में क्या अंतर है। यदि जवाब देने वाला सिंगल पर्सन है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, कोई एक व्यक्ति है, तो लिखा जाएगा थैंक्स। और यदि जवाब देने वाला दो व्यक्तियों का नाम है, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेज हो गया, तो लिखना पड़ेगा फिर आपको थैंक लिखना पड़ेगा। समझ गए ना। अलॉट टू, निमंत्रण देने वाले व्यक्ति का नाम, देने वाले का नाम जिस व्यक्ति के द्वारा निमंत्रण दिया गया था
उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम मेंशन किया जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा। डेट, दिनांक, डे, दिन, प्लेस, टाइमिंग वगैरह भी उसमें हो जाती है। इन वर्ड को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ही, सी, अगर दोनों में से कोई एक, अगर यहाँ पर अकेला व्यक्ति था, इस जगह पे यदि अकेला व्यक्ति था तो ही या सी के साथ लगेगा हैज। यदि यहाँ जवाब देने वाला दो व्यक्ति थे तो जवाब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दे, और साथ में लग जाएगा हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग। हाँ, ये देखिए आपकी जो रिप्लाई होती है ना, वो आपको जो रिप्लाई होती है, एक होती है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग होती है यानी कि स्वीकार करना। दूसरा होता है यहाँ पर रिफ्यूजल या फिर डेक्लाइनिंग, यानी कि निमंत्रण तो स्वीकार है लेकिन आप लोग जाने में असमर्थ हैं, डेक्लाइनिंग हो जाता है। और एक होता है रिफ्यूजल। तो अभी आपको ये कौन सा स्ट्रक्चर लिखाया गया है, अभी आपको ये इसके लिए एक्सेप्टिंग के लिए आपको ये लिखाया गया है कि आपको निमंत्रण तो स्वीकार है और आप जाने में समर्थ भी, आप वहां पर जाएंगे, इसके लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है। ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस एग्जाम में आपको दो वर्ड मिलेंगे कि एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए एक रिप्लाई तैयार कीजिए। कौन सी वाली, फॉर्मल वाली। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो जाएगा राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, रिफ्यूजल और डेक्लाइनिंग, मना करते हुए, निषेध करते हुए कि आप उस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में नहीं जा सकते हो, उसके लिए आपको रिप्लाई तैयार करनी पड़ेगी। ये आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखना है, निमंत्रण पाने वाले व्यक्ति का नाम। अब मैं इसको फिलअप करने जा रहा हूं। देखिए इसमें आप क्वेश्चन कैसे तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपका, जो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा हैव बीन invited by Mrs. and Mr. Gupta on the occasion of their son's birthday. Write a formal reply accepting, yes, accepting the invitation। क्या है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है मिसेज एंड मिस्टर शर्मा यानी कि श्रीमती और श्रीमान शर्मा जी के द्वारा हैव बीन इनवाइटेड, आमंत्रित किया गया है, को आमंत्रित किया गया है बाई मिसेज एंड मिसेज गुप्ता, किसके द्वारा,
श्रीमान श्रीमती गुप्ता के द्वारा श्रीमान श्रीमती शर्मा को, ध्यान रखना सब क्वेश्चन को पहचानना है कि इसमें निमंत्रण देने वाला कौन है और निमंत्रण पाने वाला कौन है। तो यहाँ कौन लगा हुआ है इसमें, श्रीमान श्रीमती और श्रीमान गुप्ता जी के द्वारा, समझ में आया, श्रीमान श्रीमती और श्रीमान गुप्ता के द्वारा श्रीमती और श्रीमान शर्मा जी को, यानी कि आप ये मान लीजिए गुप्ता जी के द्वारा शर्मा जी को निमंत्रण दिया गया है। क्या दिया गया है, गुप्ता जी द्वारा शर्मा जी को निमंत्रण दिया गया है। इनके द्वारा निमंत्रण दिया गया है किसको, शर्मा जी को। तो जवाब कौन देगा, जवाब देंगे शर्मा जी। मतलब जो रिप्लाई जो बंदा लिखेगा, जो जवाब देने वाला व्यक्ति है वो कौन है, वो शर्मा जी है। वो क्या करेंगे, शर्मा जी जवाब किसको देंगे, गुप्ता जी को, क्योंकि शर्मा जी को गुप्ता जी के द्वारा निमंत्रण दिया। बेटा फिर क्लियर कर लीजिए, शर्मा जी को गुप्ता जी के द्वारा निमंत्रण दिया गया था, तो जवाब देने वाले कौन होंगे, शर्मा जी होंगे जवाब देने वाले। तो रिप्लाई कौन लिखेगा, शर्मा जी लिखेंगे। और किसके लिए है, एक्सेप्टिंग के लिए है। तो इसका आंसर कैसे तैयार होगा वो आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए भाई साहब कैसे करना है। सबसे पहले कौन था, निमंत्रण पाने वाले व्यक्ति का नाम। अब आप लोग अपना आंसर लिख रहे हैं, फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई आप लोग अब दे रहे हैं। तो कैसे किया जाएगा, देखिए। तो सबसे पहले कौन आएंगे, मिस्टर शर्मा को निमंत्रण दिया गया था गुप्ता जी के द्वारा, जवाब कौन देगा, शर्मा जी देंगे। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, दो हो गए। कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, थैंक आएगा, थैंक्स आएगा, थैंक आएगा। थैंक ए नॉट टू मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता फॉर their kind invitation on the occasion, क्या लिखा, on the occasion of their son's birthday. Mrs. and Mr. Sharma thank a lot to Mrs. and Mr. Gupta for their kind invitation on the occasion of their sons, उनके बेटे के किस पर, बर्थडे पर।
ऑन संडे कॉमा at 8 PM on 26 जनवरी 2020 at their residence निवास स्थान they have great pleasure in accepting the invitation. They will surely attend the function. ये आपकी एक फॉर्मल रिप्लाई हो चुकी है। ये क्या है, आपकी एक फॉर्मल रिप्लाई हो चुकी है। देखिए, कोई भी ओकेजन हो, कुछ भी कष्ट को करना, उसमें सबसे पहले निमंत्रण जो जिस व्यक्ति ने पाया है वो जवाब देगा, उसका नाम आएगा मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, श्रीमती और शर्मा जी, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं तो मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, श्रीमती श्रीमान गुप्ता को फॉर दियर काइंड इन्विटेशन, उनके निमंत्रण के लिए, ऑन द ओकेजन ऑफ दियर सन्स बर्थडे, उनके बेटे के जन्मदिन पर। दिन का नाम हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गई और ये उनका निवास स्थान हो गया। पार्टी कहाँ पर होने वाली है, उनके निवास स्थान पर पार्टी होने वाली है। दे क्यों लगाया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जवाब देने वाले दो हैं। यदि एक व्यक्ति होता तो यहाँ पे ही शी के साथ में हैज लग जाता। अगर जवाब देने वाला व्यक्ति एक होता तो यहाँ ही शी के साथ में हैज लग जाता, लेकिन दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, दे विल श्योरली अटेंड द फंक्शन। तो क्या होगा, आपको ये जवाब यहाँ पर मेरा इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए? अभी दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का एक और जवाब तैयार कर लेते हैं। डॉक्टर साहब मैं टाइम चेक करना, वैसे दूसरी देख लेना कितना टाइम हो चुका है आपका, आधा घंटे का मैसेज बना लीजिए। देख जाए आपका सारा देख जाए तो बहुत देखो है ना भी। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, लोग पर रहा है। तो टाइम दिखाई नहीं पड़ रही है, 23 मिनट से हमें एक बार दिखाई पड़ेगी, 23 में 27 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, you have been invited by your friend on the occasion of their daughter's marriage. Write a formal reply
एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ठीक है, अब इसमें किसी भी नाम के बारे में नहीं दिया गया है, इसमें किसी भी नाम का कोई मेंशन नहीं किया गया है कि किसके द्वारा किसको निमंत्रण दिया गया है। इसलिए क्या करना है बच्चों, आप लोगों को अपनी ओर से जस्ट इमेजिन कल्पना करके कोई भी नाम आपको लिख देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम दिया हुआ नहीं है। इसका जवाब क्या करेंगे हम लोग, मिसेस एंड मिस्टर अलवी thank a lot to Mrs. and Mr. Sani for their kind invitation on the occasion of their daughter's marriage on 16th अक्टूबर 2020 at 10 PM on Monday at गंगा वाटिका कामा इन भरतपुर। They have great pleasure in accepting the invitation. They will surely attend the फंक्शन। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर बंद कर देंगे यहाँ पे, ये आपका जवाब पूरा हो जाएगा। इसके लिए था ये एक्सेप्टिंग के लिए था, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो मिसेज एंड मिस्टर अलवी के द्वारा जवाब दिया गया है, किसको दिया गया है, मिस्टर मिसेज सैनी को, फॉर दियर काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दियर डॉटर्स मैरिज। ये डेट हो गई आपकी 16 अक्टूबर, टाइम हो गया, डे दिन का नाम हो गया, ये पता हो गया, गंगा वाटिका कामा इन भरतपुर। दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, दे विल श्योरली अटेंड द फंक्शन। तो कोई भी किसी भी तरह का आपको आंसर तैयार करना होगा तो आप उस आंसर को इस तरीके से लिखेंगे, किसके लिए, फॉर्मल रिप्लाई के लिए। कुछ नहीं करना होता दोस्तों, इसमें डेट टाइमिंग को आपको बस चेंज करना होता है, बाकी सारे के सारे जो आपको इस तरीके से लिखने होते हैं। यदि क्वेश्चन और भी हो जाता ऑन द ओकेजन ऑफ गृह प्रवेश, तो क्या करना होता, क्वेश्चन होता कि आपके मित्र ने आपको उसके गृह प्रवेश पर आपको निमंत्रण दिया है, उस निमंत्रण का जवाब देने के लिए क्या करना है आप लोगों को, जवाब क्या करना है,
तो मिसेज एंड मिस्टर अग्री थैंक ए लॉट टू मिसेज सैनी फॉर दियर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दियर, यहां चेंज हो जाएगा देयर गृह प्रवेश, देयर गृह प्रवेश, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। आपको केवल यहां से ओकेजन को चेंज करना है, डेट टाइम क्या बदलना है, ओकेजन उत्सव को चेंज करना है, उसके बाद डेट टाइम प्लेस स्थान आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो। समझ गए ना? ये होती है आपकी फॉर्मल रिप्लाई, किसके लिए, एक्सेप्टिंग के लिए। अब इसके बाद अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रिफ्यूजल और डिक्लाइनिंग इनविटेशन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा अगली वीडियो का। तब तक आप लोग वेट कीजिए, नेक्स्ट डे आपको अगली वीडियो मिलेगी, उसमें आपको डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजल के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।